बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। वह जितना आलसी था उतना ही बुद्धू था। लेकिन उसकी पत्नी ठीक उसके उल्टी थी। वह उतनी ही तेज तर्रार। एक दिन वह अड़ गई, तुनक कर बोली, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी मुझसे अब नहीं खींची जाती है। तुम मक्खी मारा करो और मैं एड़ी चोटी का पसीना एक करके तुम्हें खिलाऊं। यह कब तक चलेगा? आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? कुछ कमाओ धमाओ तभी दूर हो पाएगी ना। ब्राह्मण ने कहा, मैं क्या कमाऊं धमाऊं, ये मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर हूँ, पूजा पाठ करा नहीं सकता। मेरे पास पूंजी नहीं है कि मैं कोई बिजनेस ही डाल सकूं, कोई रोजगार कर सकूं। ना तो मैं कोई जादू ही जानता हूं कि छू मंतर करके अपनी गरीबी दूर भगा दूं। आखिर गरीबी कैसे दूर करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ब्राह्मणी ने कहा, जादू की तो तुम अच्छा याद दिला दिए हो। ज्योतिषी होने में क्या लगता है? ब्राह्मण हो ही खूब तिलक चंदन लगा लो, कुछ पोथी पत्रा खरीद लो, बैठ जाओ कहीं भी, लोगों का भाग्य बाँचो। हमारी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, तुमने तो बड़े मजे से कह दिया। ज्योतिषी होना क्या खेल है? ग्रह गोचर तो जानने आना चाहिए न। फिर किसी को कुछ कहो और न मिले तो और ऊपर से आफत। ब्राह्मणी ने कहा, ग्रह गोचर क्या, दिन के नाम ही तो हैं। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर राहु और केतु। धड़ हुआ राहु, सिर हुआ केतु। रही अता पता देने की बात, गांव वालों का भेद तो मैं तुम्हें बता दूंगी। श्री गणेश के लिए एक काम करो, गांव के कुछ जाने माने लोगों की गायों को मैं रात को खोल आऊंगी। सवेरे तुम पत्रा देखकर बता देना। उनके पहले मैं तुम्हारे ज्योतिषी बन जाने की बात गांव में फैला देती हूँ। वही हुआ। एक शुभ दिन देखकर ब्राह्मण रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक लंबा चौड़ा सा तिलक माथे पर लगाया, सामने पोथी पत्रा फैला के बैठ गए। सवेरे सवेरे गांव के कई लोगों की गायें गुहाल से गायब थीं। यहाँ वहाँ ढूंढा, कहीं नहीं मिले। थके हारे याद आया कि अपने ही गांव में ब्राह्मण जी ज्योतिषी बन गए हैं, उन्हीं से क्यों न पूछा जाए। लोग गए। ब्राह्मण ने पोथी पत्रा देखा, नीचे ऊपर किया, लकीरें खींची, अंगुली को की पोरों को गिना, बता दिया। जिसको जहाँ बताया उसकी गाय वहीं मिली। फिर क्या था, हजार जवानों पर ज्योतिषी जी का नाम, भेंट पूजा मिलने लगी। अब ब्राह्मण देवता के घर का खर्च बड़े आराम से चलने लगा। तब तक एक दुर्घटना हो गई। धोबी का गधा खो गया। धोबी चारों तरफ खोज हार कर थक गया, गधा कहीं नहीं मिला। तब धोबी को भी याद आया कि सभी की बातों को ब्राह्मण देव बता देते हैं। मैं भी जाकर अपने गधे के बारे में ब्राह्मण देवता के पास पूछ आता हूँ। ब्राह्मण के पांव पर लंबा पड़ गया। धोबी ने कहा, पंडित जी, गरीब की वही एक रोजी रोटी है, वही बच्चों के मुंह का दूध है। जरा पत्रा देखकर बताइए, मेरा गधा कहाँ खो गया है। ब्राह्मण देवता मन ही मन घबराने लगे। अब उनके मन को क्या बीत रही थी वही जान रहे थे। मन ही मन भगवान को मना रहे थे। कहीं पोल खुलने का डर न। मगर उपाय क्या था? उन्होंने कहा, अच्छा कल आना, रात माँ जगदम्बा की पूजा कर लूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि तुम्हारा गधा कहाँ है। धोबी को थोड़ा भरोसा हुआ, वह तो चला गया। वह गया, पर इधर ब्राह्मण को बेचैनी लगी।
छाता लेकर निकला। खेत खलिहान, नदी, नाला, खाई, खंदक सबकी खाक छान गया। कमबख्त गधा था कि कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। रात नींद नहीं आई, चैन नहीं आई। बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदलने लगे, जैसे छटपटाहट। अब क्या होगा? कल सवेरे तो मेरा भेद खुल जाएगा। गांव के सामने मैं मुँह क्या दिखाऊंगा? तभी अचानक पिछवाड़े में कुछ खटका हुआ। ब्राह्मण के तो होश जैसे उड़ गए। सोचा चोर आया है। डर कर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को जगाया। ब्राह्मणी बोली, भिखमंगे के घर क्या चोर आएंगे? होगा कुछ, सो जाओ। मगर ब्राह्मण देवता क्यों माने? आखिर वह उठे, चिराग जलाया। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी आंगन में निकले। देखते क्या हैं? अरे यह तो गधा है, सब्जी की लतर चर रहा है। ब्राह्मण को बिना मांगे मोती मिल गया। गधे को बांध कर रख दिया। अगली सुबह जब धोबी आया, ब्राह्मण ने बड़ा तुमार बांधा, बड़े मंत्र जप किए और कहा, वह देखो तुम्हारा गधा बंधा है, ले जाओ। धोबी तो अवाक रह गया, गदगद हो गया। उसने कुछ रुपए ब्राह्मण देवता के चरणों में रखकर प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। इस तरह से ब्राह्मण देवता की ज्योतिष विद्या चल निकली और उनकी गरीबी दूर हो गई। आपको यदि मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।